ओम शांति रूहानी भाइयों और बहनों। तो चलिए आज की मुरली में जो खास आध्यात्मिक निर्देश हैं उनकी गहराइयों को समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से गहरे संदेश छिपे हुए हैं। तो सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली बात जो आज समझाई गई है वो है मौन की शक्ति। सोचकर देखिए, सिर्फ चुप रहकर बाप को याद करके हम इतनी बड़ी कमाई जमा कर सकते हैं, ऐसी कमाई जिसके सामने दुनिया की कोई भी दौलत कुछ भी नहीं है। तो आइए सबसे पहले उस बुनियादी इंस्ट्रक्शन को समझते हैं जिस पर ये पूरी स्पिरिचुअल जर्नी, ये पूरा सफ़र टिका हुआ है। ये कोई मुश्किल संस्कृत का मंत्र नहीं है, बिल्कुल सीधा सा सरल सा निर्देश है, मुझे यानी बाप को और अपने वर्ड्स को याद करो। अब सोचिए, दुनिया का कोई भी पिता ये बात कभी नहीं कहेगा। यही तो इसकी अनोखी बात है कि निराकार बाप हमें अपनी आध्यात्मिक विरासत, अपना इनहेरिटेंस क्लेम करने के लिए उन्हें याद करने को कहते हैं। और हाँ, ये बात बिल्कुल साफ समझनी है कि वही एक हैं, सिर्फ वही जो सबको सद्गति दे सकते हैं। आज की दुनिया में जहाँ इतनी भ्रांतियां हैं, इतनी अलग अलग बातें हैं, वहाँ भविष्य के लिए सच्चे ज्ञान का सिंगल सोर्स, एकमात्र स्रोत वही हैं। अच्छा, इसी ज्ञान से ना एक और बहुत बड़ी बात साफ हो जाती है। वो है दुनिया की अभी की हालत और जो आने वाला सुनहरा भविष्य है, उसके बीच का जो जमीन आसमान का फर्क है। वो देखिए, यहाँ दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। एक तरफ झूठखंड, मतलब हमारी आज की दुनिया, दुख, अपवित्रता, सब कुछ है यहाँ। और दूसरी तरफ है सचखंड का वादा, एक ऐसी दुनिया जहाँ सिर्फ पवित्रता, सुख और सच्चाई होगी। और सबसे कमाल की बात यह है कि बाप आते ही भारत में हैं, जो अभी झूठखंड है, ताकि इसी जगह पर सचखंड को फिर से स्थापित कर सकें। इसमें एक बात समझने वाली है कि ये कोई नई दुनिया स्क्रैच से बनाने जैसा नहीं है, नहीं, बल्कि बाप संगम युग पर आते ही इसीलिए हैं ताकि इसी पुरानी, इसी अपवित्र दुनिया को ट्रांसफॉर्म कर सकें, उसे एक पवित्र नई दुनिया में बदल सकें। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जीरो से क्रिएशन नहीं। तो सवाल उठता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव आखिर होता कैसे है? इसके लिए मुरली में एक बहुत ही पावरफुल मेथड बताया गया है। उसे एक शुद्ध करने वाली अग्नि, एक प्योरीफाइंग फायर का रूप दिया गया है। इसको कहते हैं योग अग्नि। और हाँ, ये कोई आम फिजिकल आग नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल फायर है, एक आध्यात्मिक ज्वाला जिसका काम है आत्मा के अंदर की सारी इम्प्योरिटीज को जलाकर राख कर देना। यही है वो याद की यात्रा, बाप की तरफ एक मेंटल पिलग्रिमेज। और इसका प्रोसेस कितना सुंदर है, सोचकर देखिए। जैसे आग सोने में मिली हुई मिलावट उसकी खाद को निकालकर उसे साफ कर देती है ना, बिल्कुल वैसे ही बाप की याद आत्मा को साफ करती है। ये याद ही वो पावर है जो पहले आत्मा में जमा हुई खाद यानी इम्प्योरिटीज को हटाती है, फिर पिछले जन्मों के विकर्म यानी नेगेटिव कर्मों को भस्म करती है। और जब आत्मा साफ हो जाती है, तभी तो वो कृष्णपुरी यानी स्वर्ण युग में जाने के लायक बनती है। लेकिन फिर यहां पर एक बहुत कॉमन सवाल मन में आता है कि आखिर अगर ये पूरी लाइफ का ड्रामा पहले से ही फिक्स्ड है, प्री डेस्टिन्ड है, तो फिर हमारे पर्सनल एफर्ट का, हमारे पुरुषार्थ का क्या मतलब रह जाता है? क्यों करें हम पुरुषार्थ? ये वाकई एक गहरा सवाल है और मुरली इसका बिल्कुल साफ टू द पॉइंट जवाब देती है। आइए देखते हैं। देखिए, मार्गदर्शन कितना क्लियर है। पुरुषार्थ के बिना तो पानी भी नहीं मिल सकता। इसका मतलब साफ है, हम ये कहकर आलसी नहीं बन सकते कि सब ड्रामा में है। अगर कुछ भी पाना है, खास करके ऊंचा पद, तो कर्म करना, एफर्ट करना यानी पुरुषार्थ करना सबसे जरूरी है। वो नॉन नेगोशिएबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि एफर्ट हमेशा पहले आता है। हम जो आज पुरुषार्थ करते हैं वही ड्रामा के अंदर हमारा रोल डिसाइड करता है, उल्टा नहीं है। जब हम अभी एफर्ट करते हैं तब ये समझ में आता है कि अच्छा, यही सेम एफर्ट हमने पिछले कल्प में भी किया था। तो कह सकते हैं कि भाग्य जो है वो पुरुषार्थ के पीछे पीछे चलता है। तो जब याद और पुरुषार्थ इन दोनों को मिलाकर इस रास्ते पर चलते हैं तो इसका रिजल्ट क्या निकलता है? इसका रिजल्ट है एक शानदार, एक दिव्य विरासत। और ये विरासत मिलती कैसे है? ये मिलती है श्रीमत के जरिए। श्रीमत यानी वो सबसे ऊंची, सबसे श्रेष्ठ सलाह जो सिर्फ एक परम पिता ही दे सकते हैं। इन डायरेक्शंस को फॉलो करना, ऐसा समझिए कि उस दिव्य खजाने को खोलने की चाबी है। और ये विरासत कोई मामूली चीज नहीं है, ये आत्मा के स्टेटस का पूरा ट्रांसफॉर्मेशन है।
सोचिए, 21 जन्मों के लिए पूरी दुनिया की बादशाही, स्वर्ग के कृष्णपुरी के मालिक बनना, एक ऐसी जिंदगी जहां दुख का नामो निशान ना हो, मनुष्य से पूज्य देवता बनने का सफर, और राज्यों की इस पढ़ाई से राजाओं का भी राजा बनना, कितनी बड़ी प्राप्ति है। और आखिर में पूरी यात्रा का जो सार है, जो एसेंस है, वो बस इसी एक बात में है। अगर मंजिल तक पहुंचना है और वो सबसे बड़ा इनाम पाना है, तो पूरा फोकस, पूरा ध्यान सिर्फ एक निराकार बाप पर होना चाहिए, किसी भी देहधारी पर नहीं। यही कंसंट्रेशन, यही एकाग्रता सक्सेस की चाबी है। तो ये ज्ञान हम सबके सामने एक साफ रास्ता रखता है। अब सवाल बस ये है कि इस दिव्य विरासत पर अपना हक जताने के लिए वो पहला कदम कौन सा हो सकता है, जो आज ही उठाया जाए, जो इस यात्रा की शुरुआत करे। इसी विचार के साथ, ओम शांति।